बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो वीडियो आपकी खिदमत में मैं लेके आया हूँ वो है वॉल्टेक वालसार्टन का जो एक ब्रांड नेम है टेब्रस फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से। अच्छा प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज़ जो मैं यहाँ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर, चूँकि आज की मेडिसिन है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ब्लड प्रेशर के मतलब चंद एक बातें करना जो इस मेडिकेशन को आपके साथ डिस्कस करने से पहले बहुत ज़रूरी है। देखिए, ब्लड प्रेशर वो ऐसी डिजीज़ है, हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में, कि जिसका जो है परमानेंट इलाज कोई नहीं है। इसका कंट्रोल है किस तरह से, जिस तरह से शुगर का कंट्रोल है। यानी कि वो बीमारियां जिनका परमानेंट इलाज नहीं होता बल्कि जिनका कंट्रोल होता है, हाइपरटेंशन उनमें से एक बीमारी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हाइपरटेंशन जो है वो मेडिसिन से भी कंट्रोल हो सकती है और विदाउट मेडिसिन भी कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अगर एक दफ़ा जब आप मेडिसिन वाला जो सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं जो इसको कंट्रोल करने का, तो फिर चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप जो है विदाउट मेडिसिन इसको कंट्रोल कर सकें। हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल को साथ साथ में बेहतर करते हैं तो मेडिसिन का जो रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है, आपको बेटर मिलता है। और सेकेंडली जो मेडिसिन के मल्टीपल कम्बिनेशन यूज़ करने पड़ते हैं उससे जो है वो आपको जो है हिफाजत मिल जाती है, नंबर 1। और सेकंड चीज़ जो आपको बताने वाली है वो ये है कि मेडिसिन जो हाइपरटेंशन की है वो जब भी आप किसी एक फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से आप मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर की, तो कभी भी उससे चेंज करके दूसरे की तरफ, दूसरे तीसरे की तरफ इस तरह से कभी मूव ना किया करें। क्योंकि एक मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर की आप ले रहे हैं उसी को कंटिन्यू किया करें। अगर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा तो सबसे पहले उसकी डोज़ बढ़ाई जाएगी। अगर उसकी डोज़ बढ़ने से भी नहीं आता फिर उसके अंदर एक और मेडिसिन ऐड की जाएगी और फिर ऐसा उसकी डोज़ बढ़ाई जाएगी। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का ये एक मैकेनिज्म होता है जो कि आपको जहन में रखना चाहिए। मरीज़ क्या करते हैं कि देखते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, और चलो ये जाके इसकी मेडिसिन ले, देखा कंट्रोल नहीं, और दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, दूसरे तीसरे से। इस तरह नहीं करना। अगर एक डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है वो बेसिकली शुरू के दिनों में आपको थोड़ी डोज देता है ताकि अगर इसी से रिस्पॉन्स आता है तो वो ताकि उसी के ऊपर रखे। अगर वो नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम वो उसको इंक्रीज़ करेगा। फिर इस तरीके से अगर उससे भी नहीं होता डोज बढ़ाने से वो एक नया कम्बिनेशन ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो बेसिकली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाह रहा होता है आपका। शुरू में अगर वो हैवी आपको डोज दे देगा तो आपके लिए उसका नुकसान। अगर आपका शुरू से ही में हैवी डोज पे रखेंगे तो फिर कल कल को आपके साथ क्या करेगा ब्लड प्रेशर, ये आपको खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इसका। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी आप या आपके कोई अजीज़ रिश्तेदार जानने वालों में से किसी को हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का अगर मसला है तो उसकी कंट्रोल मैनेजमेंट का आपको मैंने थोड़ी आगे ही दी है कि इस चीज़ों को ज़रूर फॉलो किया करें। अच्छा, अब बढ़ते हैं आज की मेडिसिन से मतलब। वॉल्टेक वालसार्टन है, 80 mg की ये टैबलेट आती है। अब वालसार्टन जो है आप देख सकते हैं द सेलेक्टिव एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये जो टर्म है मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके लिए। ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, बेसिकली एंजियोटेंसिन जो है ये एक केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर लंग्स का भी रोल होता है और किडनीज़ का भी रोल होता है। और इसका जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो क्या है, इसने काम करना होता है हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनके ऊपर। इसने उन नालियों के ऊपर अमल करके उनको जो है उनका जो अकड़ाव है नालियों का, उसको बेसिकली ये क्या कर देता है, एंजियोटेंसिन कम कर देता है। जो ही हमारी खून की नालियों का कड़ाव कम होता है तो उससे नतीजतन क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अल्टीमेटली कम हो जाता है। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जो मैंने आप तक बताया, लेकिन इसका बहुत कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसे हम कहते हैं रीनल एंजियोटेंसिन भी एक सिस्टम है जो इसके अंदर चलता है, वो भी एंजियोटेंसिन का उसमें रोल होता है। लेकिन आपको चूंकि सिंपल सा मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मेडिसिन का रोल, तो इसलिए आप ये ज़हन में रखें कि जो ही एंजियोटेंसिन है उसने जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं। तो एंजियोटेंसिन जो है वो जिसका काम हमारी खून की नालियों के अंदर अकड़ाव पैदा करना है, उसको अकड़ाव को नहीं होने देता और नतीजतन क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है। अच्छा, इसके अंदर बात की तो इसके अंदर 80 mg की डोज़ में भी आता है और 160 mg की भी डोज़ में आता है वालसार्टन वालटेक के नाम से। और इसके जो अगर बात की जाए इसके किस तरीके से इस्तेमाल करना, देखें आप पानी के साथ सिंपल ले सकते हैं। पानी, चूँकि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को पानी ज़्यादा जो है वो रास नहीं आता, इसलिए एक मुनासिब सी मकदार पानी के साथ आप इसको लें। और सेकेंडली चीज़, किस टाइम लेना है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के बारे में एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, हमेशा बेड टाइम लेना है। जब आपने बेड पर सो जाना है और आपने बिल्कुल सोने की तैयारी कर ली, तब आपने मेडिसिन जो होती है ब्लड प्रेशर की लेनी होती है। क्योंकि अगर आप डे टाइम में लेंगे तो बाज़ का चूँकि ब्लड प्रेशर आपका खून की नालियों के ऊपर असर
करता है ये जो मेडिसिन होती हैं। तो अगर ये अक्सर बाज़ का ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका कम होगा तो आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। तो इसलिए जितनी भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती हैं वो एडवाइस की जाती हैं एच एस का मीन होता है कि एट बेड टाइम, यानी कि रात को। तो बाकी इसकी रही बात साइड इफेक्ट यही मैंने आपको बताया, अगर ज़्यादा डोज में लेंगे तो आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा, मीन कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी कम हो जाएगा। उसकी वजह से आपको गुनूदगी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं और आपका सर जो है दर्द कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मेडिसिन वॉल्टेक जो आपके साथ मैंने इंतहाई तफसील के साथ डिस्कस की है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।